प्लांट विजार्ड आपको चलाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो शेड्यूलिंग ऑन डिमांड। अब यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग डेट डालनी है कि किस डेट में हमारा ये प्लान होगा। नेम बैकअप का आप डाल दीजिए, शेड्यूल बैकअप या बैकअप डेली। अच्छा, एक चीज ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आके चेंज करना। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ये कब करना है, ऑकर्स कब करना है, डेली करना है या वीकली करना है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे डेली। ठीक है, डेली डाल दिया, एवरी डे। अब ये बोल रहा है एवरी डे आप ये चलेगा। अब पूछ रहा है करेंट सेट कब आपको बैकअप लगानी है, कि टाइम उसका डाल दीजिए, तो कितने। हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सोनी जी, हेलो अनूप सोनी जी, हेलो। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। हाँ कुछ बोल रहे थे आप। नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। कहाँ से आ रहा था ये साउंड। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कितने बजे आपको बैकअप लेनी है, वो टाइम शेड्यूल आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 9 बजे रात में, तो आप इसको 12, 8, 20 एंड 9, 21, 30 यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 9:30 पे मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर 30 डाल। ये मैंने 9:30। अब इसको मैं बोल रहा हूँ अकर्स एवरी डे या एवरी अकर्स वंस एट दिस टाइम। अगर आप एवरी डे डालेंगे तो ये एवरी डे चाहिए, यहाँ पे आपको टाइम डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, एवरी 1 आवर, नहीं आवर नहीं बल्कि एवरी 1। आप यहाँ पे अगर आप 1 आवर पे करेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो इसको आप कर लीजिए एवरी 24 आवर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे टाइम डाल दीजिए कि टाइम कितने में जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे थे वो यहाँ पे कर दीजिए। ये तो एवरी डे क्या होगा, 9:30 पे अपने आप ये शेड्यूल बैकअप चलाएगा, और जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये बैकअप फाइल क्रिएट करके रख देगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ड्यूरेशन स्टार्ट कब से करेगा, तो आज का डेट है, आज से स्टार्ट करेगा। आप उसमें एंड डेट पे नो एंड डेट, अगर आपको कंटिन्यू चलता रहे तो नो एंड डेट इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक शेड्यूल डेट यहाँ पे फिक्स कर देगा। ये बोल दिया कर्स एवरी डे। ठीक है, 24 आवर बिटवीन दिस वन एंड दिस। ठीक है, शेड्यूल बैकअप। अब इसको जब आप कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जाके आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो आपका शेड्यूल बैकअप लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने अभी बनाया था बैकअप, तो डेटाबेस ये लिया। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और पाथ हम डिफाइन कर देंगे, बैकअप डेटाबेस फुल। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकअप टू डिस्क, यहाँ पे आप दे देंगे डिस्क में आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाथ डिफाइन कर देंगे तो आपका बैकअप क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं कौन सा डेटाबेस का बैकअप लेना है, ऑल डेटाबेस का लेना है कि आपको पार्टिकुलर डेटाबेस का लेना है, जिसका भी लेना है, जैसे WSD का लेना है, STF जो चल रहा है इसका, जिसका लेना है। अगर ऑल का लेते तो ऑल से जिस डेटाबेस का लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया स्पेसिफिक डेटाबेस। अब आप पूछ रहा है फाइल एंड फाइल ग्रुप्स डेटाबेस, ये हो गया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ये फाइल पाथ हो गया। इस पाथ को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कहीं और रखना है तो आप वो D ड्राइव में रखना है तो वो रखिए, या फिर C ड्राइव में जो बैकअप फाइल बना हुआ है जहाँ पे, वहीं पर जाके ये डेली स्टोर होता है। ठीक है, जो MS SQL लॉग है उसमें जाके अब इसको नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपका शेड्यूल बैकअप लग जाएगा। डेली आपका उसमें जाके वो बैकअप स्टोर होता है। ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बैकअप लगा सकते हैं। मैं इसको कर नहीं रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिस्टम स्लो है और स्लो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, बस इसको नेक्स्ट करेंगे अपने आप वो बैकअप क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे, तो मैंने आपको डिलीट मारना सिखाया, मैंने आपको रिकवर करना सिखाया, मैंने आपको शेड्यूल बैकअप लगाना सिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने डेटाबेस पे। ये हमने कल डेटाबेस क्रिएट किया था, इसमें हम लोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग GL अकाउंट।